आपने तो, सरकार ने आपके विधायक को भी फरार कर रखा है, उन पे भी गैंगस्टर एक्ट लगा। विधायक हो या जनता हो, तो जो गुंडागर्दी करेगा उसका तो इलाज होना ही होना। बीजेपी में ये गुंडों का ही तो इलाज हो रहा, और क्या हो रहा। बीजेपी का नारा ही एक है, सबकी सुरक्षा सबका साथ। यहाँ के विधायक भी देखिए वो भी गायब हैं, उनको भी आपने गैंगस्टर एक्ट में ले लिया, वो आते ही नहीं है। नहीं, जब गैंग चलावेगा कोई तो गैंग उसमें तो सभी हैं, कोई विधायक थोड़ा है विधायक गुंडागर्दी करेगा या मैं करूँगा मेरे पे भी लगेगा। लेकिन लोग तो भरोसा करते हैं यहाँ के विधायक पर, उन्होंने विधायक बनाया उनको, इतने लोग उन पे भरोसा करते हैं। जब भी तो जनता की सेवा कर रहे, 5 साल में दिखे वो, 5 साल में कैराना में कई बार आए वो। नहीं देखिए, आप कह रहे हैं कि टिकैत साहब को ये नहीं पता है कि कौन सा बीज कब लगता है, खेती के बारे में जानते नहीं। हाँ जी, वो तो पंचायत में करते हैं, हजारों आदमी आते हैं उनकी पंचायतों में। देखिए आपने उनकी बड़ी बड़ी पंचायत देखी, हमें यहाँ की भी देखी, वहाँ की भी देखी। मुजफ्फरनगर में देखी आपने? अच्छा, एक बात तो मैं इसी बात में तो पूछना चाह रहा ना, जो उनसा हजारों बीघे का किसान है वो वहाँ पड़े सारे, यहाँ से उन्हें किसानी से क्या मतलब है? उनकी किसानी कौन कर रहा है? उनकी जो असली किसान है, किसान तो वही है जो 50-100 बीघे के, हजारों बीघे वाला किसान नहीं होता। छोटे किसान किसान है, बड़े किसान किसान नहीं है। बड़े तो बिजनेसमैन है। नहीं, जितना मैं समझता हूँ विधायक जी अब तो चलो विपक्ष में है, अब तो आरोप लगा रहे बीजेपी ने मैं भगा दिया। वो सत्ता पक्ष के भी तो विधायक रहे यहाँ 2.5 साल। 2.5 साल में उन्होंने बता दो सत्ता पक्ष में रहते हुए कोई स्कूल यहाँ क्षेत्र के लिए कोई ग्रांट लाए हो, कोई स्कूल बनवाया हो, कोई शिक्षा का काम करा हो। एक और चीज कही थी कि विधायक जी आए थे, बोलकर चले गए थे हिंदुओं से ये मत करना। हाँ, समान वमान की बात कुछ हुई थी। जी जी, इसको थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं, क्या मामला क्या हुआ था। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। कैराना में हूँ, हालांकि 2 दिन बाद योगी जी कैराना में आने वाले हैं और अनिल चौहान मेरे साथ हैं। अनिल चौहान से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं और आपको पता है कि हम आपको रेगुलर इंटरव्यू दिखा रहे हैं हर एक विधानसभा से। हमारा शो है नमस्ते उत्तर प्रदेश और उसी का हिस्सा है आज अनिल चौहान। अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, मैं बातचीत करूंगा चुनाव को लेकर आपसे कि सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आगे की किस तरह की रणनीति लेकर आप जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में है कि अनिल चौहान चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे या नहीं आएंगे, या मृगांका सिंह के लिए अब ये सीट अनिल चौहान कहेंगे कि आप आगे आइए, या फिर कुछ और बातचीत है कि टिकट जिसका होगा वो चुनाव इस पे लड़ेगा। ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसे कहेगी वही चुनाव लड़ेगा। इसमें देखिए, अगर आपको टिकट मिलता है या फिर मृगांका जी को टिकट मिलता है, तो उसके बाद की सिचुएशंस क्या है? परिवार में पहले ऐसा हुआ था, देखिए दोनों घर से चुनाव लड़ लिए थे। मैं पहले इंटरव्यू में भी बताया था जी, पहली स्थिति दूसरी थी। अब जिसका भी टिकट होगा दोनों साथ रहेंगे। जिसका भी टिकट होगा दोनों तो साथ रहेंगे। जी। इस तरह की बातचीत पहले हो चुकी है या फिर आगे होने वाली है? नहीं, बात तय है। ये बात तय है? हाँ जी। अच्छा, क्या इसमें शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत क्या आपकी तरफ से हुई इस तरह की बातचीत की, या मृगांका जी? नहीं, उपचुनाव, लोकसभा के उपचुनाव में हम दोनों साथ आगे थे और जब से साथ ही हैं। जब से साथ ही नजर आते हाँ हैं। अच्छा अनिल जी, एक चीज़ और मेरे को नज़र आती है, मैं बातचीत करता हूँ लोगों से जी, तो लोग एक चीज़ और बोलते हैं कि जो अनिल चौहान है जी, वो MLA मटेरियल है और जो मृगांका जी हैं वो MP मटेरियल है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बताते हैं कि देखो, कैराना का जो राजनीति है ना, वो विकास की राजनीति नहीं है। ये राजनीति थाना तहसील की राजनीति है और हुड़दंगबाजी को दबाने की राजनीति है, और अनिल चौहान इसको दबा पाएंगे। ऐसा क्या है कि लोग आप पे ये चीज़ कहते हैं कि आप दबा पाएंगे? ऐसा है, वैसे तो विकास, राजनीति विकास के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ का माहौल पिछले सपा के टाइम में ज़्यादा गलत हुआ, बदनाम है कैराना। इसीलिए यहाँ हर टाइम 24 घंटे जो मौजूद रहेगा नेता, जो हर जनता की समस्या सुनेगा, छोटे से छोटे काम में जनता के साथ रहेगा, उसे पसंद करती है यहाँ की जनता। जो साथ में रहे, जो हर टाइम साथ में मिलेगा, वे भी रहेगा अपने यहाँ से। ये आदमी का छोटा काम हो, बड़ा हो, थाने का हो, तहसील का कोई भी काम हो, तो जनता उसे पसंद करेगी जो हर टाइम यहाँ जनता के बीच में रहेगा, जनता के साथ रहेगा। अभी 2 दिन बाद योगी जी आने वाले हैं जी, तो किस तरह का रहने वाला है? यहाँ से कितने लोग कैराना में पहुँचने वाले हैं? कहाँ से आप भी इनवाइट कर रहे होंगे लोगों को यहाँ के? हाँ, कैराना विधानसभा से मैं लगा हूँ, जिम्मेदारी है हमारी, और भी साथी लोग लगे काफ़ी, लेकिन पूरे ज़िले का प्रोग्राम रहेगा ये, और ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। ऐतिहासिक होने वाला है? हाँ जी। कभी मिनी पाकिस्तान कहा जाता था इस जगह को जहाँ पर हम बैठे हैं कैराना को, और लोग बातचीत करते थे कि एक चौपाल है
जी। जो कलशान चौपाल में हम अभी बैठे हैं, इस चौपाल ने कैराना को बचाया है। यहाँ पर एक समय ऐसा था, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। एक यहाँ पे गैंगस्टर हुआ करता था, मुकीम काला। उस टाइम की बात है, जब मैं बातचीत करता हूँ तो लोग बताते हैं कि लोग यहाँ से छोड़ कर लोग जा रहे थे। अब कितनी स्थिति सुधरी नज़र आती है? अब यहाँ से पलायन तो दूर की बात है, लोग वापस आने शुरू हो गए हैं। जो लोग गए थे वो लगभग वापस आ चुके हैं। गुंडागर्दी इस टाइम यहाँ ख़त्म है। जो आतंक वो बदमाश थे, हिस्ट्री सीटर थे, उनका आज कहीं नामो निशान नहीं, या तो अपने रोजगार पे चले गए या कैराना छोड़ के फरार हैं। आपने तो, सरकार ने आपके विधायक को भी फरार कर रखा है, उन पे भी गैंगस्टर एक्ट लगा। विधायक हो या जनता हो, तो जो गुंडागर्दी करेगा उसका तो इलाज होना ही होना। बीजेपी में ये गुंडों का ही तो इलाज हो रहा, और क्या हो रहा। बीजेपी का नारा ही एक है, सबकी सुरक्षा सबका साथ। यहाँ के विधायक भी देखिए, वो भी गायब हैं, उनको भी आपने गैंगस्टर एक्ट में ले लिया, वो आते ही नहीं है। नहीं, जब गैंग चलावेगा कोई तो गैंग उसमें तो सभी हैं, कोई विधायक थोड़ा है विधायक गुंडागर्दी करेगा या मैं करूँगा मेरे पे भी लगेगा। लेकिन लोग तो भरोसा करते हैं यहाँ के विधायक पर, उन्होंने विधायक बनाया उनको, इतने लोग उन पे भरोसा करते हैं। जब भी तो जनता की सेवा कर रहे। 5 साल में दिखे वो, 5 साल में कैराना में कई बार आए वो, जय 2 बार आए कैराना में। एक मुद्दा था हिंदुओं से सामान ना खरीदो, एक बार तो ये कह के फरार हो गए थे। दोबारा फिर आए, फिर अपना गैंगस्टर लगवा के चले गए। उन्हें कभी न उनका विकास से कोई मतलब नहीं रहा, उनका शांति व्यवस्था तो कोई मतलब नहीं रहा, उन्हें तो 24 घंटे एक ही काम है। लेकिन आरोप तो आपकी सरकार पर लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। विपक्ष हमेशा कहता है हमारी पार्टी कैसे हिंदू मुस्लिम करेगी? हमारा तो नारा ही सबका साथ सबका विकास है। हमारी पार्टी ने जो भी योजना बनाई, कोई एक वर्ग के लिए नहीं कभी भी बनाई। सपा के टाइम में योजना चली, लोहिया योजना चली, वो सारी एक पर एक उनमें चली गई। लड़कियों के लिए उन्होंने घोषणा करी, वो भी सारी एक ही समाज के लिए करी, एक वर्ग के लिए करी। हमारी पार्टी में जितनी योजना हो रही है वो सबके लिए है। हमारी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री की मकान योजना आई है। मैं कैराना की बता रहा, कैराना में 6000 मकान बनाए, जिसमें से 5500 मकान मुस्लिम के हैं। हम कैसे सांप्रदायिक हो गए? अब 2 साल भर से फ्री अनाज दे रहे हैं, अब भी योगी जी ने आगे और भी घोषणा बढ़ा दी है। क्या इसमें मुस्लिम नहीं आ रहे, दूसरा समाज नहीं आ रहा है इसमें कोई? हमारे पे जो आरोप लगा है कि मुस्लिमों का वो चढ़ रहा, हमारी पार्टी ने तो एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी समाज के खिलाफ हो, किसी वर्ग के खिलाफ हो। महंगाई का तो मुद्दा मानते होंगे, महंगाई हो गई है सरकार में आने के बाद। महंगाई के कई कारण हैं महंगाई आने के। 2 साल से कोरोना से प्रभावित है सारा बिजनेस। कोई योगी जी ने, मोदी जी ने कोई भी विकास का कार्य नहीं रुका। इतने स्टेट हाईवे हो रहे हैं। अब महंगाई तो बता रहे, आप ये नहीं, इसे नहीं बता रहे कि 35 रुपये किलो का गेहूँ 2 फ्री में बांट रहे हैं। ये महंगाई कहीं की रहेगी जब अनाज फ्री दे रहे, गैस फ्री, गैस के चूल्हे फ्री दे दिए, लाइट के कनेक्शन फ्री दे दिए, इतनी सुविधा दे रहे, तो महंगाई कहीं की रहेगी? लोग तो कहते हैं महंगाई का खाने पर असर पड़ा है ना। खाने का सामान तो सारी सरकार फ्री में दे रही, फिर महंगाई कहीं की रहेगी? लोग कह रहे हैं सिलेंडर दे दिया, लेकिन उसको भरवाने के पैसे नहीं है। अब 900 रुपये के पार हो गया सिलेंडर। अरे जो अब आ रहा, सब्सिडी खत्म हुई, सबके खाते में आ रही है, विकास भी तो उसी पैसे से हो रहा। पहले सपा के सरकार में यहाँ तो 1000 रुपये का सिलेंडर बिके, जो 400-300 रुपये का आया था में ब्लैक में। जो लोग आरोप लगा रहे उन्हीं के फैक्ट्री में सिलेंडर भटक रहे थे 1000 रुपये के, वो उनकी जेब में जाते में अच्छे हैं या सरकार में जा रहे? सरकार में जाएंगे विकास होगा, पैसा वापस आओगा ना। सरकार में जाकर पैसा विकास के लिए वापस आओगा। अगर हम अपनी उसे जेब में गिर रहे हो, जब भी तो आरोप लगा होगा कोई। नहीं, पहले तो 300-400 रुपये का सिलेंडर मिल जाता था। जब 300-400 का था कैराना में, जब भी 1000 का खरीदते थे लोग, तब भी 1000 का खरीद रहे थे। हाँ जी, और अपनी फैक्ट्री में बैठ के सिलेंडर बांटते थे। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया आप लोगों ने, 100 के पार पेट्रोल चला गया, 106-108 रुपये तक पेट्रोल चला गया। फिर उसके बाद उस पर आपने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, कुछ वैट घटा दिया, तो वो कम हो गया। हालांकि तो मैं सोशल मीडिया पर एक पढ़ रहा था किसी का जी कि मोदी जी ने क्या किया, पहले पूरे कपड़े उतरवा लिए, फिर चड्डी वापस कर दी। ये एक्साइज घटा के चड्डी वापस कर दी, तो है कारण एक है। बताओ, जब लोग महंगाई कर रहे हैं, ये वाहन इस तो पहले से ज़्यादा क्यों बिखरे? ये वाहन क्यों बिखरे? अगर महंगाई चीज़ होती जा रही, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल, लोगों ने चलाना कम तो नहीं करा, लोग तो और ज़्यादा चला रहे, उनकी इनकम भी तो बढ़ रही साथ साथ में।
किसी भी वाहन का, छोटे से बड़े वाहन तक का ले लो, हर साल बिक्री उनकी बढ़ती जा रही है। अरे तेल महंगा होगा, कम तो नहीं किसी ने चलाई आज तक। तो आप लोगों चाहते के हैं पास कम पैसा चलाएं? है? तो आप चाहते हैं लोग कम नहीं, चलाएं? कोई समस्या का समाधान यही तो होगा ना भाई। जब महंगाई मान रहे, कोई विपक्ष का मुद्दा महंगाई कर रहे, और महंगाई कर रहे तो कम भी तो चला सकें कोई चीज़ महंगाई आके। नहीं, कम कोई कैसे चला सकता है? एक आदमी 15 किलोमीटर रोज नौकरी करने जाता है तो उसको तो 15 किलोमीटर चलानी पड़ेगी। नहीं, साधन और भी हैं, बड़ी गाड़ी ना लेकर छोटी गाड़ी भी चला सकें हम। गाड़ी और बड़ी ले रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई होगी। बड़ी गाड़ियों में जो जा रहे हैं वे लोग, उन्हें महंगाई से मतलब है क्या? नहीं, फर्क तो आम आदमी में पड़ रहा है। फर्क तो आम आदमी में पड़ रहा है आम ना? आदमी कौन सा इतनी बड़ी गाड़ियों से जा रहा है? महंगाई पड़ेगी, एक चीज़ पड़ेगी, एक जगह छूट भी तो दे रही है सरकार। उसे क्यों नहीं मुद्दा बनाते? महंगाई तो मुद्दा बना रहे, 2 चीज़ का, पेट्रोल का मुद्दा बना लिया। लेकिन जो सरकार इतनी चीज़ फ्री में योजना दे रही, इतने मकान बना रही, जिन लोगों के सपने में भी नहीं था कि हम पक्के मकान की छत में बैठेंगे, उनके पक्के मकान, लेंटर के मकान बना रहे, टाइलों के मकान बना के दे रही सरकार, उसकी क्यों नहीं वो कर रहे? सरकार जब भी देगी जब सरकार की कहीं से इनकम आओगी। अच्छा, आपको लगता है, आपने बताया 6000 में से 5600 मकान मुस्लिम को मिल गए। 5500 मकान मुस्लिमों को हैं कैराना में। तो ये वोट आती नजर आती है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को ये वोट मिल जाएंगी, जहाँ पर पूरा इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे घूमता है कैराना में? हाँ। तो क्या लगता है वो 5500 घरों में से वोट मिल जाएंगे? हमें मुस्लिम वोट मिलती है हमेशा, हर जब भी चुनाव होगा हमें मुस्लिम वोट मिलेगी। मकानों वाले के मकान के इससे नहीं आ रही वोट, वो उनके मकान मिलो ना मिलो, लेकिन मुस्लिम हमारे साथ जो लगे हुए हैं, पहले से साथ हैं, वो आज भी हमारे साथ रहें। तो मुस्लिम वोट मिल जाएंगे ऐसा काफ़ी लगता है? वोट मिलेगा। अच्छा चलिए, आप गुज्जर समाज से आते हैं। हाँ और जी। एक प्रकरण चल रहा है मीर भोज को लेकर। जी दादरी में 31 तारीख को पंचायत भी थी। जी, तो बता दें, गुज्जर तो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। ये तो सब टिकट लेने की राजनीति करने के मुद्दे हों। हमारा समाज 8 तारीख में दिखा देगा हम पार्टी के साथ रहेंगे। गुज्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है? बिल्कुल रहेगा। नहीं, वहाँ पर मैं सुन रहा था, एक नेता हैं जो कह रहे थे कि भैया हम भारतीय जनता पार्टी की टिकट छोड़ने के लिए तैयार हैं। टिकट छोड़ेंगे तो जब पहले मिलेगा, जब भी तो जब मिला ही नहीं किसी ने टिकट, अभी तो क्या छोड़ दिया? अभी टिकट किसी का हुआ ही नहीं, टिकट कौन छोड़ रहा? टिकट की तो लड़ाई है सारी है। तो अब गुज्जर समाज भारतीय जनता पार्टी योगी जी के साथ है? हाँ, हम अपने ज़िले का बता रहे हैं, हमारा समाज सारा गुज्जर के साथ। ये शामली एरिया का जो भी है, वो शामली सारा- एरिया का हमारी 2 विधानसभाओं में गुज्जर बाहुल्य वोट हैं, वो बीजेपी के साथ रहेगा। वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जी। अच्छा अनिल जी, कितने चांसेस लगते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा? क्या, कितना माहौल कैसा लगता है जब आप बातचीत करते होंगे गांव में भी लोगों से, या फिर ऊपर बैठे कुछ नेताओं से बातचीत करते हैं? कुछ नज़र आता है कि टिकट की तरफ आपकी दावेदारी? हमारी पार्टी भी पहले से कोई वो नहीं देती, पहले से ही दावेदारी मजबूत है मेरी। उम्मीद है टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय करेगी मैं उसके लिए सहमत हूँ। दावेदारी मजबूती से ठोक दी दावेदारी है। मजबूत है। अभी कितना, मतलब क्या ये शक्ति प्रदर्शन तो नहीं होगा कैराना में जब योगी जी आएंगे? सभी नेता अपना अपना दिखाएंगे, भैया मैं इतना भीड़ लेके आया हूँ, मेरे साथ इतनी भीड़ आई है, मेरे साथ नहीं, हमारे यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये योगी जी द्वारा कैराना के लिए एक तोहफा है, वरदान है, जिसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। हम सब लोग साथ मिलकर इस प्रोग्राम में कामयाब करने पे लगे हुए हैं। इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन का सवाल ही नहीं है। अच्छा देखिए, किसान पार्टी के विरोध में जा रहे हैं, जी। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं बहुत सारे, राकेश टिकैत बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कैसे लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलो भैया, यहीं से टिकट की दावेदारी करते हैं? ऐसा कौन सा किसान है जो 1 साल तक लगातार वहाँ बैठ जाएगा? किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं, जो वहाँ बैठे उनमें तो किसान नहीं कौन सा कर रहा है, ये बताओ मेरे से। नहीं, राकेश टिकैत बैठे हैं, जा रहे हैं। राकेश टिकैत कौन सी किसान नहीं कर रहा? राकेश टिकैत ने तो ये भी नहीं पता गाँव में कितने बीज, हमारे गन्ने के खेत कितने बीज हैं, कितने क्या हैं, बताओ। उसे कौन सा करने, कौन से उसके तो फैक्ट्री चल रही, उसके तो ठेके चल रहे, किसानों का नाम लेके तो वो कर रहे। नहीं, राकेश टिकैत पहली बात तो ये है, जिस बिल के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे, उसमें हमारे यहाँ से ना तो मंडी है, हमारे यहाँ मंडी तो नहीं कोई। MSP में हमारे यहाँ गेहूं की फसल बहुत कम करें, हमारी फसल गन्ने की है। मैन गन्ने का उन्हें एक दिन मुद्दा नहीं उठाया, जो हमारे क्षेत्र की समस्या है गन्ने की। अगर वो किसान होते तो गन्ने की समस्या उठाते ना, वहाँ गन्ने की समस्या एक ने भी नहीं उठाई वहाँ से। तो गन्ने की समस्या है, ये आप मानते हैं? हाँ, गन्ने की समस्या, पैमिट की समस्या है, और कोई समस्या नहीं। लेकिन उसे भी बहुत पुराना बिल वो बकाया पड़ा था, अभी उसमें सुधार आएगा।
अब बिल पेमेंट भी नज़दीक चल रहा, मिल चलने से पहले सारे पेमेंट भी होने की घोषणा कर दी। और अब पेट्रोल डीजल मंदा करा है, अब और कृषि पे भी घोषणा होने वाली बहुत जल्दी। नहीं देखिए, आप कह रहे हैं कि टिकैत साहब को ये नहीं पता है कि कौन सा बीज कब लगता है, खेती के बारे में जानते नहीं हैं। हाँ जी, वो तो पंचायत में करते हैं, हजारों आदमी आते हैं उनकी पंचायतों में। देखिए आपने उनकी बड़ी बड़ी पंचायत, खूब पंचायत देखी, हमें यहाँ की भी देखी, वहाँ की भी देखी। मुजफ्फरनगर में देखी आपने? अच्छा, एक बात मैं इसी बात में तो पूछना चाह रहा ना, जो उनसा हजारों बीघे का किसान है वो वहाँ पड़े सारे यहाँ से, उन्हें किसानी से क्या मतलब है? उनकी किसानी कौन कर रहा है? उनकी जो असली किसान है, किसान तो वही है जो 50-100 बीघे के, हजारों बीघे वाला किसान नहीं होता। छोटे किसान किसान है, बड़े किसान किसान नहीं है। बड़े तो बिजनेसमैन है, खाली वो किसानी के भरोसे थोड़ा ही है। उनके तो 50 फर्म चल रही, पेट्रोल पंप चल रहे, बारात घर चल रहे हैं उनके। फर्म चल रही है तो वो किसान नहीं मानते हैं आप उनको? मैं नहीं मानता। अच्छा अनिल जी, कितना लगता है जातिगत है ये आंदोलन? आपको कितना आप समझते हैं? क्योंकि मैं भी जब ये बेल्ट में घूमता हूँ, ये शामली से इस साइड, तो लोग बोलते हैं भैया हम नहीं गए, हमारे गांव से भी नहीं गए। मैं इसीलिए तो कह रहा ना, किसान तो 36 बिरादरी में है, एक ही जाति जा रही है वहाँ से। ये 35 बिरादरी के किसान नहीं है क्या? इन्हें भी तो नफा नुकसान अपना दिख रहा होगा। पंजाब के लोग आंदोलन शुरू कर रहे, पंजाब के टिकैत साहब ही सबसे पहले स्वागत कर रहे इस बिल का। जिस दिन ये बिल लागू हुआ सबसे पहले टिकैत साहब ने तो घोषणा करी थी इसके किसानों के हित में है। पंजाब वालों से मिलकर पंजाब से सेटिंग करके अपना आंदोलन में कूद गए। तो लगता है कि एक ही जाति के लोग आंदोलन में हैं। बताओ ना, हम तो कह रहे हैं, बताओ वहाँ कोई और बैठा क्या? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या करते हैं, बोलते हैं ये कभी जाटलैंड बोल देते हैं, कभी खालिस्तानी बोल देते हैं इन लोगों को। वो बताते हैं ऐसा कि हमें इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि खालिस्तानी आ गए, पंजाब से आ गए तो इधर हरियाणा से आ गए तो जाट आ गए। आप भी अभी वही भाषा बोल रहे हैं कि एक ही जाति के लोग हैं, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे साथ सब लोग लगे। बताओ ना कहाँ, जब आप ही तो अपने उसमें कह रहे हैं कि मैं क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में घूम लिया, सब लोग कह रहे हैं हम वहाँ गए ही नहीं, हम तो यही हैं। किसान तो मैं कह रहा, किसान तो अपने खेत में काम कर रहे। किसान ने इतनी फुर्सत कहाँ है कि 6-6 महीने वहाँ जाके पड़ेंगे। अच्छा चलिए, अनिल चौहान के क्या मुद्दे रहेंगे अगर यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कैराना सीट से आप जाते हैं कि भैया मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मेरे को कैराना में ये कमियां नज़र आती हैं और मैं इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ? मेरा पहले भी वही था, पहले भी बताया था, विकास का मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा जो है, क्षेत्र में जो पलायन हुआ था, गुंडागर्दी थी, नशाखोरी चल रही, हमारे नशाखोरी चली पहले, अब हालांकि कंट्रोल है बहुत, लेकिन जो भी रह रही थोड़ी बहुत ही, मेरा सबसे पहला मुद्दा क्षेत्र की जनता का सुरक्षा और विकास का मुद्दा रहेगा। आपको लगता है जो हाल के विधायक है वो ये सब चीज़ कर नहीं पाए हैं यहाँ पे? नहीं, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं करेंगे क्या? उन्हें तो क्षेत्र की समस्या, जो साल भर तक क्षेत्र में नहीं आने का विधायक, उसे क्षेत्र की समस्या का क्या पता? वो तो विधायक बने और अपना घूम जाएंगे। नहीं, जितना मैं समझता हूँ विधायक जी अब तो चलो विपक्ष में है, अब तो आरोप लगा रहे कि बीजेपी ने मैं भगा दिया। वो सत्ता पक्ष के भी तो विधायक रहे यहाँ 2.5 साल में। उन्होंने बता दो, सत्ता पक्ष में रहते हुए कोई स्कूल यहाँ क्षेत्र के लिए कोई ग्रांट लाए हो, कोई स्कूल बनवाया हो, कोई शिक्षा का काम करा हो, एक वो गिनवा दो वहाँ से। काम नज़र नहीं आते हैं, एक भी तो बता दो कोई भी। उन्हें स्टैंड बनवाया हो, कोई स्कूल बनवाया हो, कोई सड़क पास करवाई हो। हमारी सरकार में हज़ारों करोड़ के विकास हो लिए यहाँ से, वो एक यहाँ गिरा विधायक निधि से अलग कोई विकास करवाया हो कहीं भी? एक काम करा था, बिजली घर बाबूजी के पास करवाए थे, पहली गवर्नमेंट के थे, आण के पत्थर ज़बरदस्ती उन्हें लगा लिए थे। अपनी तरफ से कोई नया बिजली घर लगवाया हो, न कोई शिक्षा का काम कहीं करवाया हो, कोई सरकार में रहते हुए कोई स्कूल में फैकल्टी दी हो। विजय सिंह पथिक बीजेपी गवर्नमेंट में बना था, जितना विकास करा माननीय मंत्री जी द्वारा करवाया गया। उसमें एक कमरा भी अगर मैं उस स्कूल में, किसी भी स्कूल में बता था कि हमने एक कमरा उस स्कूल में दिया क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो हमने सहयोग करा। आपने एक और चीज़ कही थी कि विधायक जी आए थे, बोलकर चले गए थे हिंदुओं से ये मत करना। हाँ, समान वमान की बात कुछ हुई थी। जी जी, इसको थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं, क्या मामला क्या हुआ था? सरकार का आदेश था ठेली पटरी वालों से इनका एक वेंडिंग जोन बनाया जा, ताकि वहीं से लगे, सड़क में आता। हमारे एसडीएम साहब थे अमित पाल शर्मा,
उन्हें उनके लिए जगह भी अलाट कर दी, जगह भी करी। रेडी ठेले वालों ने इसका विरोध करा तो उनकी समस्या समाधान करने के बजाय विधायक जी ने आए, नु पता नहीं में कौन सी मूड में थे उस टाइम, किसी स्थिति में थे, ध्यान में कह दे मुसलमान हिंदुओं से सामान खरीदना बंद कर दो। अच्छा, हाल के विधायक नाहिद हसन जो हैं, हाँ। वो कहते हैं हिंदुओं से सामान खरीदना बंद कर दो। हाँ, तो ये और क्या दिखा करते? लोगों में इम्प्लीमेंट होता, लोगों ने ऐसा कुछ किया भी या नहीं? आप तो यहाँ पे रहते हैं। नहीं, किसी ने कोई वो इम्प्लीमेंट नहीं करा। एकता रही लोगों में, कोई लोगों ऐसा में एकता रही, आज भी है। कैराना में कभी ज़्यादा वो हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं हुआ कभी भी, कोई भी। जब भी वह सत्ता में आए, उन्हें ज़रूर यहाँ से गुंडागर्दी पैदा करी। जब भी सत्ता में आए गुंडागर्दी पैदा करके गए हैं। अब तो है ही नहीं, हालांकि दिखाई नहीं देते हैं। मैं भी काफ़ी दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नंबर है मेरे पास, तो कोई उठाता है, बोलते विधायक जी यहाँ पर है नहीं। मैं पिछले 2 साल से लगभग पहले मैं मिला था। विधायक जी सिर्फ 3-4 आदमियों का फ़ोन उठाते हैं। देखिएगा, मेरे साथ खुद का ये इंसिडेंट है। मैं पिछले 2 साल से एक इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा कोई इंटरव्यू कराइएगा, उनसे बातचीत कराइएगा। मैं भी चाहता हूँ कि नाहिद हसन मुझको मिले और लोगों की जो समस्याएं हैं कैराना की, वो उन पर मैं बातचीत करूँ। और आज मेरे साथ थे अनिल चौहान जी। योगी जी आने वाले हैं 2 दिन बाद, 8 तारीख को आ रहे हैं। 8 तारीख में आ रहे हैं जी। कौन सी जगह पर, एक बार जगह और लोगों को बता दीजिए। विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में उनका प्रोग्राम है। देखिएगा, आप 12 बजे के लगभग आ रहे हैं शायद। हाँ, 12 बजे का 12 प्रोग्राम बजे है। के लगभग आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ कैराना में, और ऊंचा गांव में पीएससी कैंप शायद कोई खुल रहा है। पीएससी कैंप का शिलान्यास करेंगे, रोडवेज अड्डा बना उसका भी वो करेंगे, और भी अन्य हजारों करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करके जाएंगे। चलिए, अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।